बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे सुनेंगे जावेद चौधरी का कॉलम रुसवाई का सफ़र। हमारे दो मसले हैं, मसावात और इंसाफ। हम जब तक इनकी तरफ नहीं आएंगे हम उस वक्त तक इस दुनिया और उस दुनिया में तरक्की नहीं पा सकेंगे। उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। मैं उनके पास इस्लाम को समझने के लिए आया था, लेकिन वो मुझे तरक्की की तरफ ले गए। मेरा ख्याल है इंसान इस दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ें तलाश करता है। ये 3 चीज़ें उसकी पहली और आखिरी ज़रूरत हैं। इन 3 चीज़ों में पहली चीज़ खुशी है, दूसरी सुकून और तीसरा आराम है। हमें दुनिया में इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारा हर काम खुशी की तलाश से शुरू होता है और खुशी पर पहुंचकर होता है। हम अगर खुशी तक ना पहुंच सके तो हमारी हर कामयाबी, हर अचीवमेंट बेमायनी हो जाती है। सुकून हमारी जिंदगी का दूसरा बड़ा मकसद है। हम इबादत से लेकर खिदमत तक और अंधे को सड़क पार करवाने से हज तक तमाम छोटे बड़े फरीदे सुकून के हसूल के लिए अदा करते हैं। और अगर हमें इन तमाम फरीजों में सुकून ना मिले तो हम इन्हें फौरन छोड़ दें और हमारा जिंदगी का तीसरा टारगेट आराम होता है। हमारी सारी कामयाबियाँ, हमारी सारी कोशिशें और हमारी सारी जद्दोजहद आराम पर आकर खत्म होती है। आरामदा गाड़ी, आरामदा और कुशादा घर, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म कमरा, आरामदा सोफा, आरामदा बेड, आरामदा ड्राइंग रूम, आरामदा और खूबसूरत फार्म हाउस और साहले समुंदर व आरामदा हट। ये क्या है? ये सब हमारी कारकर्दगी, हमारी कामयाबी और हमारी कोशिश का आखिरी नतीजा है। ये दुनिया के हर इंसान की जिंदगी के मकासद हैं, लेकिन साथ ही मैं ये सोचता हूँ इन तीनों में इस्लाम कहाँ फिट होता है? ये खुशी के मकसद में कहाँ मावन है? ये सुकून को कहाँ कहाँ एड्रेस करता है? और ये आराम और आसाइश की ख्वाहिश में कहाँ कहाँ हमारी मदद करता है? मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता था। चनाचा मैं इस दायमी सवाल के जवाब के लिए उनके पास आ गया। उन्होंने मेरा सवाल सुना और इसके बाद जवाब दिया। हमारे दो मसले हैं, मसावात और इंसाफ। हम जब तक उनकी तरफ नहीं आएंगे हम उस वक्त तक इस दुनिया और उस दुनिया में तरक्की नहीं पा सकेंगे। वो इत्मीनान से सोफे पर बैठे थे। मैंने इनसे अर्ज की, जनाब मैं समझा नहीं। वो बोले, इंसान की आराम, सुकून और खुशी की अमारत तरक्की पर उस्तवार है। ये जब तक तरक्की नहीं करता ये इस वक्त तक खुशी, सुकून और आराम से लुत्फ नहीं ले सकता। और तरक्की और उसके बाद आराम, सुकून और खुशी इंसाफ और मसावात के बगैर मुमकिन नहीं। और इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसने मसावात और इंसाफ दोनों को अपनी रूह का दर्जा दिया। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। वो बोले, अगर कोई मुझे ये कहे आप 2 लफ्जों में इस्लाम की तारीफ करें तो मैं कहूँगा मसावात और इंसाफ। मैंने अर्ज किया, जनाब ये कैसे? वो बोले, इस्लाम के 5 अरकान हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये 5 अरकान मसावात हैं। कलमा हर शख्स के लिए मसावी है। हर मुसलमान, ख्वाह वो अरबी हो या अजमी, ख्वाह वो नौकर हो या बादशाह, ख्वाह ये अमीर हो या गरीब, उसके लिए एक ही कलमा है। और ये ख्वाह कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो जाए, ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कह दे। और ये कलमा किसी के लिए छोटा होता है और ना किसी के लिए बड़ा। नमाज दूसरा रुकन है। ये रुकन हर मुसलमान पर फर्ज है। आप बादशाह हैं, आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी। आप गुलाम हैं, नमाज आप पर भी फर्ज है। और तमाम मुसलमानों के लिए वक़्त रखते नमाज का आगाज और नमाज का तरीका कार यकसा है। और जब नमाज के लिए सफ़ें बनती हैं तो बादशाह को अपने नौकर के कंधे के साथ कंधा जोड़कर खड़ा होना पड़ता है। इस्लाम में हरगिज ये गुंजाइश मौजूद नहीं कि आप बादशाह हैं तो आप वुजू के बगैर नमाज पढ़ लें। आप अमीर हैं तो आपके लिए नमाज मुख्तसर हो जाएगी। और अगर आप मुलाजिम हैं, गरीब हैं या फिर गुलाम हैं तो आपके लिए रकतें बढ़ जाएंगी। तमाम मुसलमान एक ही तरीके से और एक ही मुकामी वक्त पर एक दूसरे के कंधे से कंधा जोड़कर नमाज अदा करते हैं। और उस वक्त कोई बड़ा और कोई छोटा और कोई गुलाम और कोई बादशाह नहीं होता। रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। ये भी तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। बादशाह हो या गुलाम, ये एक ही वक्त सहरी करेंगे और एक ही वक्त अफ्तार करेंगे। इनमें से कोई शख्स उस दौरान कोई चीज़ खा या पी नहीं सकेगा। रमज़ान बादशाह के लिए भी रमज़ान होगा और गुलाम के लिए भी रमज़ान। किसी के लिए शरई उज़र के बगैर कोई रियायत नहीं। आप ज़कात पर आ जाएं। हर मुसलमान पर आमदनी और बचत की एक खास हद के बाद ज़कात लागू हो जाती है और ये ज़कात दिए बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। और अगर ये ज़कात से इनकार करे तो हज़रत अबू बकर सदीक जैसे शख्स पर इसके खिलाफ जंग लाजिम हो जाती है। और इसमें भी किसी को कोई रायत नहीं, इसमें भी तमाम मुसलमान बराबर हैं। आप हज को मुलाजा कर लीजिए। हज हर साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है। हज के दिन भी मुअय्यन हैं और इनके तमाम मुनासिक भी। आप बादशाह हैं या बादशाह के नौकर हैं, आपको एक जैसा एहराम बांधना पड़ेगा। आपको एक ही मकाम से हज शुरू करना पड़ेगा और आपका हज भी एक ही मुकाम पर एहतमाम पजीर होगा। आपको अरफात में भी ठहरना पड़ेगा, मिना भी जाना होगा।
मुजदलफा में भी आपको सफ़ा और मरवा के फेरे भी लगाना होंगे, शैतान को कंकरियां भी मारना होंगी और काबा का तवाफ भी करना होगा। हज में आपको अमारात, इक़दार और इख्तियार की वजह से किसी जगह कोई रायत नहीं मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि आप सऊदी शाह हैं तो आप एहराम के बगैर हज कर लें या फिर आप मिना ना जाएं। आपका हज मुकम्मल हो जाए और दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं तो आप रमज़ान में हज कर लें। आप मुसलमान हैं तो आपका महसूस दिनों में उस पूरे अमल से गुजरना होगा। वो खामोश हुए, लंबी सांस ली और बोले, इस्लाम ने मसावात को अपने वजूद का हिस्सा बना दिया। चनाचा मुसलमान जब तक इस्लाम के बुनियादी अरकान की मसावात को फॉलो नहीं करते उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते। और आप जब मसावात कायम कर लेते हैं तो फिर इंसाफ आपसे दूर नहीं रहता, आप खुद ब खुद मुनसिफ हो जाते हैं। इस्लाम दुनिया का पहला मजहब है जिसने इंसाफ को जजों तक महदूद नहीं किया, बल्कि उसने हर शख्स को मुनसिफ बना दिया। जिसने हर मुसलमान को हुक्म दिया, तुम अगर चरवाखे हो तो तुम जज हो और तुमसे आखिरत में तुम्हारी भेड़ों के बारे में पूछा जाएगा। और अगर तुम शौहर हो, बाप हो या औलाद हो तो तुमसे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, औलाद की अच्छी परवरिश और बीवी को खुश रखने के बारे में पूछा जाएगा। चाचा, हम जब तक अपनी रोजाना की जिंदगी में इंसाफ कायम ना करें, हम अपने ज़ेरे अतात लोगों के साथ इंसाफ ना करें, हम उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते। तारीख का सुनहरा तरीन दौर हजरत उमर फारूक का अहद था, और हजरत उमर फारूक के दौर को दो लफ्जों में बयान करना हो तो वो लफ्ज होंगे अदल फारूकी। चनाचा अदल इस्लाम का सुनहरा असूल भी है और रुख भी। वो रुके, मुस्कुराए और बोले, मसावात और इंसाफ के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं करता। आप आज की पूरी तरक्की याफ्ता दुनिया पर नजर डालें, आपको दुनिया का हर वो मुल्क तरक्की याफ्ता दिखाई देगा जिसमें मसावात और इंसाफ है, और आपको हर वो मुल्क गैर तरक्की याफ्ता दिखाई देगा जिसमें मसावात और इंसाफ नहीं होगा। ख्वाह इस मुल्क के तमाम लोग हाजी हों और हर दूसरे दरवाजे के बाद मस्जिद हो और इसकी जमीन में सोने, हीरों और पेट्रोल के समंदर हों। लिहाजा जब तक आप मसावात और इंसाफ कायम नहीं करते, आप उस वक्त तक तरक्की नहीं करेंगे, और आप जब तक तरक्की नहीं करते उस वक्त तक आपके आराम, खुशी और सुकून का सफर शुरू नहीं होगा। मैंने अर्ज किया, क्या पाकिस्तान में ये दोनों चीजें मौजूद हैं? वो बोले नहीं। मैंने अर्ज किया, क्या आलम इस्लाम में हैं? बोले नहीं हैं। अर्ज किया, क्यों नहीं? बोले, अल्लाह ताला ने इस्लाम उतारा था, सुन्नी इस्लाम, वहाबी इस्लाम, बरेलवी इस्लाम और शिया इस्लाम नहीं उतारा था। अल्लाह की मस्जिद सिर्फ मस्जिद थी, नमाज सिर्फ नमाज थी, रमज़ान सिर्फ रमज़ान था, ज़कात सिर्फ ज़कात थी और हज सिर्फ हज था। और जब तक ये हज सिर्फ हज, ज़कात सिर्फ ज़कात, नमाज सिर्फ नमाज, मस्जिद सिर्फ मस्जिद और रमज़ान सिर्फ रमज़ान रहा, मुसलमान उस वक्त तक तरक्की करते रहे और उस तरक्की की वजह से ये खुशी, सुकून और आराम भी पाते रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने मस्जिद को शिया मस्जिद, वहाबी मस्जिद, सुन्नी मस्जिद और बरेलवी मस्जिद बनाया, जिस दिन उन्होंने नमाज को सुन्नी नमाज, वहाबी नमाज, शिया नमाज बनाया, ज़कात को शिया ज़कात, सुन्नी ज़कात, हज को शिया हज और सुन्नी हज बनाया, और जिस दिन उन्होंने रोज़े को शिया रोज़ा, सुन्नी रोज़ा बना दिया, उस दिन मसावात और इंसाफ जैसे असूल उनके हाथ से निकल गए और ये दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा होने लगे। रुसवाई का ये सफ़र उस दिन तक जारी रहेगा जब तक ये इंसाफ और मसावात के असूलों पर वापस नहीं आते। ये जब तक तौहीद को महज तौहीद, नमाज को महज नमाज, हज को महज हज, ज़कात को महज ज़कात और रोज़े को महज रोज़ा नहीं बनाते, कोई मुसलमान इस ज़मीन पर अल्लाह के असूलों की खिलाफ वर्जी करके ना खुश रह सकता है, ना सुकून पा सकता है और ना ही आराम का जायका चख सकता है। ये था आज का जावेद चौधरी का ताज़ा तरीन कॉलम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी भी नए कॉलम के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।